तो पत्रकार साथी आ गए, मुझे चुनाव चिन्ह अलर्ट हुआ, पत्रकार साथी आ गए पूछने, तो मैं क्या बताऊं? मैं तो यही बताऊंगा कि जो लोग डरे सहमे खौफजदा हैं उनके गाल पे तमाचा है, क्योंकि आखिरी दिन जो लड़ने से डरते हैं, जनता के बीच जाने से डरते हैं, फर्जी आपत्तियों के आधार पर सोचे कि सत्ता उनके हाथ में है, वो हमारा पर्चा खारिज करा देंगे। फर्जी आपत्तियां दाखिल किए थे, उनसे बड़ी बड़ी आपत्तियों का किसी ने मुझे लिस्ट भेजा था और मेरे फ़ोन में है भी, मैंने पत्रकार साथियों को दिखाया। लेकिन मैं जनता के बीच जाकर जनता से चुनकर जनता का आशीर्वाद मांग कर आने में यकीन रखता हूँ। शिखंडी की तरह ये हरकतें नहीं करता कि बीच में जाकर पर्चा खारिज करा दो। डर है ना, खौफ है ना, तो कभी राजू राय का पर्चा खारिज कराते हैं, कभी पत्रकारों को इस डर से पिटवाई करा देते हैं, ये वीडियो भेजते हैं। ऐसे बात ही क्यों बोलते भैया, ऐसे गाली गलौज क्यों करते हो? वीडियो कैसे डर हो? तो कभी बगल में खड़े किसी परमेश तिवारी नाम जो की पिटाई करवा देते हैं। ऐसे लोगों को आईना दिखाने का काम कर रहा है ये साइकिल, और ये साइकिल ऐतिहासिक मतों के साथ दिल्ली पहुंचेगी, घोसी की जनता के आशीर्वाद के साथ। अब छोड़िए वो उन शब्दों का प्रयोग कौन करे न करे, मैं तो एक उदाहरण दिया महाभारत का। जो लोग पीछे चुनाव को आप त्रिकोणी देख रहे हैं या कोई नहीं, कोई नहीं है। मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। जब सपा और बसपा गठबंधन से हम यहाँ से लड़े थे, तो गठबंधन का प्रत्याशी 1,21,000 वोट से जीता था। जब 2022 में सपा बसपा और भाजपा अलग अलग लड़ी, तो हमारे और भाजपा के बीच में जीत का फासला 1,40,000 हो गया। जब जो माननीय कहते हैं कि पूरे पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें उन्हीं की वजह से समाजवादी पार्टी जीती, तो जब वो हमारे साथ थे घोसी विधानसभा चुनाव में 22 में, तो हम 21,000 से जीते थे। और जब उनके साथ चले गए, उनको लेकर चले गए, तो 43,000 वोट से जीते। क्या अपने आप में एक कहानी बयान नहीं करता है? जिनकी हैसियत सिर्फ, जो मेरा 2014 का वोट याद दिलाते हैं, जिनकी हैसियत सिर्फ इतनी थी कि 2019 में जब यहाँ से लड़े थे तो 39,000 वोट मिले थे, 35,000 बलिया से मिले थे। वो कोशिश करें कि 39,000 का आंकड़ा पार कर पाएँ। मुझे नहीं लगता है कि 39,000 का आंकड़ा वो पार कर पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का भी आना हो रहा है, कैसे देख रहे हैं? चुनाव है, आते हैं प्रधानमंत्री जी, मेरे भी है, मेरी धरती पर, मेरे लोकसभा की धरती पर प्रधानमंत्री जी का स्वागत है। जनता आशीर्वाद राजीव राय को देने का मन बना चुकी है, वो आए जाए, उनका काम है प्रचार करना। मायावती ममता बनर्जी, कितना असर पड़ेगा चुनाव पर? देखिए, चुनाव आता है तो हर पार्टी का शीर्ष नेता वहाँ जाते हैं। कितना असर पड़ेगा ये पिछले यहाँ के चुनाव ने दिखाया है, और मेरे काम ने बताया है कि जनता ने आशीर्वाद देने का मन मुझे बनाया है। कोई असर पड़ने वाला नहीं। जब जनता मन बना लेती है तो किसी को कहने सुनने से बहुत फर्क नहीं पड़ता। भैया अंतिम प्रश्न ये, जैसे यहाँ पूर्वांचल में जो घोसी लोकसभा सीट है, जो जाति समीकरण के हिसाब से देखा जा रहा है, तो क्षत्रिय या ब्राह्मण, ये इसको किस रूप में आपको देख रहे हैं? जहाँ तक मुझे जानकारी, आप ब्राह्मण हैं। मुझे कहना नहीं चाहिए, हम लोग समाजवादी हैं, पत्रकारों की कोई जात नहीं होती, एक प्रोफेशन है। मैं माफ़ी चाहूँगा, अन्यथा मत लीजिएगा। लेकिन आप एक वोटर भी हैं, एक आम नागरिक भी है। अब आप बताइए, दिल पे हाथ रखे ईमानदारी से, माँ बहन की गाली सुनकर, जूते खाने की बात सुनकर, महेंद्र पांडे जी जैसे वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री, उनको मन से खड़ा होकर माँ बहन की गाली दिया गया, कोई भूल पाएगा क्या? जूते मारने के बाद आज उनका एक जिलाध्यक्ष का वीडियो वायरल हो रहा है। जिस तरह की गाली, गंदी गालियाँ सब निकाले, घिन आती है। घिन बहुत छोटा शब्द है। ऐसे नीच लोग जो इस तरह की गालियाँ दे रहे हैं, जो गाली दे रहे हैं वीडियो में, उनको बोल रहा हूँ मैं, और किसी को नहीं बोल रहा हूँ। जो पता नहीं का कौन प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष है, अगर आप कहेंगे तो मैं, मुझे उसको कहीं देने में भी शर्म आती है, किसी ने मुझे भेजा है। ऐसे लोगों को अपमान सुनकर कौन वोट देगा बताइए? तो वो वोट खिसक गया। चौहान वोट चला गया बसपा में, राजभर वोट चला गया आधा महेंद्र राजभर के साथ, बचा क्या आपके पास? वो होता है ना शोले फिल्म का, आधे उधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे साथ आओ, वही हाल होगा। साथी पद्मेश देखो लगातार करते, एक बार का होता है ना, जनता सोच सकते है कि गलती से माफ कर दिया। महेंद्र प्रसाद पांडे जी को गाली माँ बन के आप बर्दाश्त कर सकते हैं, आप किसी भी बिरादरी को बर्दाश्त कर सकते हैं। ये हमारा हिंदुस्तान सभ्यता संस्कार होता है। पद्मेश तिवारी सड़क पर जाम में फंस गए तो उनकी पिटाई कर दो। पत्रकार कहीं डर के मारे वीडियो रिकॉर्डिंग में पत्रकारों की पिटाई करवा दो। ये माफिया राज है, ये गुंडा राज है। आप जब जिसको चाहेंगे सत्ता के इतनी हना करके पिटाई करवा देंगे, पीट देंगे, जनता 1 तारीख को जवाब देगी।